मित्रों, शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। तो आइए जानते हैं यह सब कैसे हुआ। एक बार संध्या के समय हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भयानक आकार के थे। वह अपना सिर प्रायः झुकाए रखते हैं। जिस पर वह अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। एक बार हनुमान ने उन्हें लंका में दशानन रावण के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में कहने लगे, हे हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। तब हनुमान जी ने उन्हें त्रेता युग की बात याद दिलाई, जब उसने शनिदेव को दशानन रावण से मुक्त करवाया था। इस पर शनिदेव कहने लगे, त्रेता युग की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा शरीर बहुत बलिष्ठ हो गया है। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के सेवकों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान प्रभु श्री राम जिनके हृदय में एक क्षण के लिए भी आ जाते हैं, काल वहां से सदा सदा के लिए चली जाती है। प्रारब्ध के विधान भी वहां प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई शूर असुर करे तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया कि आप कहीं अन्यत्र चले जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर पर प्रभु श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी का स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वे बोल पड़े कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 2.5 वर्ष के अंतर से 7.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव हर प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा उसे मेरी पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का भी कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। तब हनुमान जी पूछते हैं कि आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उनकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ।
मध्य के 2.5 वर्ष उनके उदर में स्थित रहकर उनके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर में खुजली हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा सा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। तभी शनिदेव चिल्लाने लगते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने का यही उपचार पद्धति है और आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहने लगे, आप इन्हें जल्दी से उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। शनिदेव के इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहने लगे, इन्हें जल्दी से उतारूं, अब मैं आपको समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिए। शनिदेव और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पवन कुमार त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं उसको भी प्रीत नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा, मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पत्थर पर्वत शिखर बाकी है। और इतने में शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, मैं सदैव आपको दिए गए वचनों का स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे। वही शनिदेव आज भी तेल दान से संतुष्ट होते हैं। आज भी हनुमान जी के भक्त पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं होता। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।